हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सपोर्ट एजुकेशन किंग पे। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम लोग इस वीडियो में थेल्स प्रमेय को बिल्कुल बेहतरीन यानी कि बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं। तो देर ना करते हुए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो थेल्स प्रमेय को हम आसान शब्दों में समझे तो थेल्स प्रमेय कहता है किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि चित्र द्वारा समझे तो जैसे कि हमारा दिया हुआ है ए बी सी, यानी कि ए बी सी हमारा क्या एक त्रिभुज है। उसके बाद कह रहा है किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, तो यह एक त्रिभुज ले लेते हैं और बी सी के समांतर क्या है, बी सी के समांतर जो है डी ई एक रेखा खींची हुई है। यहाँ पे बी सी के समांतर डी ई एक रेखा खींचा हुआ है। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार हो जाएगा, क्या कहता है, तो समांतर खींची गई रेखा अन्य मतलब यानी कि समांतर जो खींची गई रेखा है वो अन्य दो भुजाओं को यानी कि ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि समान अनुपात में विभाजित करती है का मतलब हो जाएगा ए डी बट्टा डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बट्टा ई सी। यही हमें क्या करना है, प्रूव्ड करना है, यानी कि हमें यही दिखाना है कैसे हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ इस चित्र में यानी कि जब हम किसी चीज़ को सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले हम देख लेंगे वह चित्र में क्या क्या दिया हुआ है। तो जैसे कि हमारा किताब में यानी कि चित्र में कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग माने हैं त्रिभुज एबीसी हमें सिर्फ थेल्स पर में पढ़े, थेल्स पर में दिया हुआ है ये है और हमें सिद्ध करना है त्रिभुज में। तो त्रिभुज में सिद्ध करना है, इसके लिए पहले हम लिखेंगे माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। इस चित्र में जो जो दिया हुआ है लिख लेंगे। तो क्या है, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें बिंदु डी तथा ई भुजा ए बी और ए सी को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि डी समांतर है बी सी। तो हमें सिद्ध करना है कि ए डी बट्टा डी बी बराबर है ए बट्टा ई सी। तो क्या क्या लिख लेंगे, पहले माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। हमारा दिया गया है माना कि ए बी सी एक त्रिभुज, मतलब मान लिए हम एक त्रिभुज आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिसका नामकरण आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। जैसे हम माने हैं ए बी सी और जिसमें बिंदु डी ई भुजा ए बी और ए सी को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, जिसमें ए बी जो बिंदु है और ए सी जो बिंदु डी और ई है इसको इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि डी ई समांतर हो जाती है बी सी के। तो हम बी सी के समांतर हो जाती है। तो हमें सिद्ध करना है क्या है, ए डी बट्टा डी बी बराबर है ए ई बट्टा ई सी के, ए ई बट्टा ई सी के। तो उसके बाद हम देखते हैं कुछ सिद्ध करने के पहले कुछ रचना भी करना पड़ता है। जैसे कुछ चीज़ यानी कि सिद्ध करिएगा तो उससे पहले कुछ में रचना करना पड़ता है, उसके बाद सिद्ध होता है। तो थेल्स प्रमेय में हमारा रचना करना पड़ेगा। थेल्स प्रमेय में रचना क्या करेंगे, ई एम लंब ए बी डाला और डी एन लंब ए सी डाला एवं डी को सी से और ई को बी से मिलाया। तो क्या कर लिए, पहले हम चित्र द्वारा समझते हैं। ई एम यानी कि जो हमारा ई एम है, यानी कि जो ऐसे ऐसे दिया हुआ है बिंदु यहाँ पे ई एम, यह लंब है किस पे, ए बी पर। ये पूरा पर लंब है, ए से लेके बी तक ई एम जो है हमारा ए बी पर पूरा लंब खींच लिए हैं, यानी कि रचना में मान लिए हैं। और एक फिर लंब खींचे हैं जो डी से एन यानी कि डी एन लंब खींचे, वह पूरा ए सी पर है। वह किस पे है, पूरा ए सी पर है। उसके बाद डी को सी से मिलाया, क्या किए, उसके बाद डी को सी से मिलाया और बी को ई से मिलाया। जो हम किए थे उसे रचना में क्या किए, लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, प्रमाण, यानी कि हम लोग दिखाएंगे प्रमाण कैसे हो जाएगा वो, यानी कि ए बी क्या हो जाएगा कैसे, तो ए डी बट्टा बी डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी, यह कैसे हो जाएगा, इसके बाद हमें दिखाना है। क्या करना है, दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, किसका, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। चित्र में देखें तो त्रिभुज किसके लिए, ए डी ई का क्षेत्रफल, यानी कि इसका त्रिभुज क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार यानी बेस गुने ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगा, एच ऊंचाई, यह सूत्र होता है त्रिभुज का। उसी प्रकार लिख लिए यहाँ पे ए डी 1/2 और आधार हमारा क्या था, आधार था हमारा क्या, बी सी, आधार हमारा क्या था, आधार था हमारा ए डी, आधार क्या था, त्रिभुज ए डी को जो आधार मान लिए हैं, पहला दाम आधार ए डी माने हैं क्या, ए डी के लिए लंब क्या हो जाएगा, ई एम,
AD लंब किस पे, AB पर पूरा लंब है किस पे, EM। तो AD AB का एक भाग है, तो EM लंब किस पे हो जाएगा, AD पर हो जाएगा। तो लिख लिए उसी प्रकार त्रिभुज AD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 AD गुने EM। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसको क्या समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और उसी प्रकार लिख देंगे पुनः त्रिभुज BD का क्षेत्रफल, यानी कि जो यह त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरा AB पर हम लंब खींचे हैं EM, तो इसके लिए भी DB के लिए भी क्या हो जाएगा, लंब EM हो जाएगा। DB के लिए भी लंब क्या हो जाएगा, EM हो जाएगा, क्योंकि AB पर लंब खींचे हैं जब हम EM, तो AB का, चूँकि AB का मतलब यानी कि AB का एक टुकड़ा ही है DB, तो इसलिए EM लंब किस पे हो जाएगा, DB। और आधार क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा DB। तो उसी लिख लिए, तो क्या लिख लिए, BD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 BD गुने EM। EM समझ गए, यहाँ तक समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम समीकरण फर्स्ट में समीकरण जब सेकंड से भाग देंगे, यानी कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अब बट्टा में दे देंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2, यहाँ पे देखें तो 1/2 और 1/2 कट जाएगा, और BD गुने BD नहीं कटेगा, और यहाँ EM लंब कट जाएगा, तो हमारा बच क्या जाएगा, AD/BD। क्या बच जाएगा, AD/BD। जब यह दोनों त्रिभुज में, यानी कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल में आपस में भाग देंगे, तो 1/2 यहाँ कट गया, EM कट गया, तो हमारा बचा क्या, AD/DB। तो क्या बचा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा AD/BD के। उसके बाद देखिए पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, यानी कि एक बार त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल यहाँ पे निकाले हैं, लेकिन इसके लिए आधार क्या माने थे हम लोग, AD माने थे। अब आधार हम लोग दूसरा मानने वाले हैं। जब हम त्रिभुज को ध्यान से देखते हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, जब हम इसको आधार की AE मानेंगे, AE यानी कि यहाँ से, तो DN हमारा एक लंब है, किस पे, DN एक लंब खींचे हुए हैं। DN एक हम क्या लिखें, DN यहाँ एक लंब खींचा हुआ है, या क्या लंब है, और इस AE आधार मान लेंगे, तो एक क्या हो जाएगा, DN हमारा लंब हो जाएगा। तो आधार हम क्या मानेंगे, अब दूसरा जब हम एक और बनाएंगे, उसके लिए हम आधार मानेंगे AE। तो लिख लेंगे उसी पर पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल जब हम लिखेंगे तो 1/2 AD गुने EM हो जाएगा। इस बार हम आधार क्या दूसरा लिए हैं, वो ये गलत हो गया, AD तो माने हुए थे समीकरण फर्स्ट, अच्छा नीचे होगा, यहाँ पे है, क्या यहाँ पर है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 और AE गुने DN, ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण चौथा हो जाएगा। समीकरण तीसरा कौन था, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर है AD/BD के, यह समीकरण थर्ड था, यानी कि तीसरा था। उसके बाद फिर पुनः देखते हैं त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। जब हम चित्र में देखते हैं तो त्रिभुज में और CDE का क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल, चूँकि DN हम लंब डाले हैं किस पे, पूरा AC पर, तो EC क्या है, AC का एक टुकड़ा है, तो हम यहाँ EC के लिए लंब क्या हो जाएगा, DN हो जाएगा। तो अब हो जाएगा क्या, 1/2 EC गुने DN हो जाएगा हमारा। इसके बाद तो त्रिभुज किसका, CDE का, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 EC गुने DN। इसको समीकरण 5 मान लेते हैं। तो फिर से हम वही काम कर लेंगे जो समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड के साथ किए थे, यानी कि समीकरण 4 से समीकरण 5 में भाग दे देंगे। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा में त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, 1/2 कट जाएगा, DN कट जाएगा, और AE/EC हमारा हो जाएगा समीकरण छठा हमारा हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण छठा हो जाएगा। उसके बाद समीकरण फर्स्ट, यानी कि समीकरण फर्स्ट तथा 4 से जब हम देखेंगे समीकरण फर्स्ट को देखते हैं पहले। समीकरण फर्स्ट क्या है, तो ADE का क्षेत्रफल, इसमें भी है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। और जब हम समीकरण तीसरा में देखते हैं, समीकरण तीसरा में, तो तीसरा नहीं, कौन कर रहा था, समीकरण तीसरा, समीकरण पाँच में क्या है, समीकरण
वो समीकरण 4 है। समीकरण कितना है? 4 है। तो समीकरण 4 में देखते हैं, इसमें भी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है, समीकरण फर्स्ट में भी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है। जब दोनों जगह क्षेत्र क्या है, 1/2 और AE गुने D, यानी इसमें है त्रिभुज ADE का एक बार, और ऊपर में है फिर से एक त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। जब हम देखते हैं तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। और जब हम चित्र में देखें तो जब जब चित्र में हम देखते हैं तो हमारा ये क्या है, जब ADE का क्षेत्रफल क्या है, ADE का क्षेत्रफल, एक आधार हम लोग माने हैं AD और एक माने हैं AE, तो बात तो उतना ही जाता है, त्रिभुज उतना ही क्षेत्रफल निकलेगा। जो जो क्षेत्रफल हमारा AD आधार मान के निकला है, वही क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, AE आधार मान के निकलेगा। और उसके बाद देख लेते हैं, जब हम ऊपर से काट लेते हैं, यानी कि यहाँ से काट लेते हैं, क्योंकि क्या है, मान लीजिए यह एक पूरा, यह क्या है, त्रिभुज का एक टुकड़ा है, त्रिभुज यानी कि यहाँ से इतना भाग है, इतना भाग यहाँ से काट लेते हैं, यहाँ से काट लेते हैं, ऐसा ही है ना। हाँ, तो इसका देखिए डी, चूँकि DE समांतर है किसका, DE समांतर है क्या है, BC। हाँ, BC समांतर है DE, BC क्या समांतर है DE के, डी समांतर है BC। तो हम लोग क्लास 9th में एक प्रमेय पढ़े होंगे, तो प्रमेय के अनुसार एक ही आधार और एक ही ऊंचाई एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ देखें जब, तो त्रिभुज DBC और त्रिभुज ECD आपस में क्या है, क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि यह भी आधार एक ही है। दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखें तो आधार एक ही है, क्या है, आधार एक है, लेकिन और समांतर, एक ही समांतर रेखा के बीच बने हुए हैं, क्या है, एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज हैं। तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ लिख लिए हैं, चूँकि त्रिभुज BD एवं त्रिभुज CDE एक ही आधार और तथा एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज हैं, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और बराबर हो जाएगा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। जब हम समीकरण को आपस में सबको तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। क्योंकि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हम लोग बराबर कर चुके हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, और हम लोग यहाँ देख लिए हैं, जो BDE का क्षेत्रफल, BDE त्रिभुज है और त्रिभुज CDE एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज हैं, तो इसका अभी क्या होगा, क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। तो जब हम यह दोनों बराबर हो जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर क्या है हमारा, तो ऊपर में समीकरण 3rd में देखें तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर है AD बट्टा BD, क्या है, AD बट्टा BD। तो हम इसके जगह पर क्या, AD बट्टा BD, तो AD बट्टा BD यानी AD बट्टा BD बराबर है AE बट्टा EC, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो हमारा प्रूव हो चुका है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों को थैंक यू। तो इसी तरह के प्रश्न अगर आप लोग बनाना चाहते हैं और इसी तरह से, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।